कुछ लोगों ने मिलकर इस वीडियो को वायरल कर दिया। इस वीडियो में माइग्रेंट वर्कर्स के दो अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स उन्हें कहा जाता है जो काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये वर्कर्स बिहार से आए थे और कुछ दिनों बाद जब ये वर्कर्स होली पर अपने घर वापस लौट रहे थे, तब लोगों ने ये समझा कि ये सारे वर्कर्स तमिलनाडु के लोगों से डरकर अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर वापस लौट रहे हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से इस पूरे मैटर पर डिस्कशन किया। तमिलनाडु की पुलिस ने इन र्यूमर्स को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ केस फाइल करी और ये पता चला कि दैनिक भास्कर के एडिटर इस फेक न्यूज को फैला रहे थे। और बिहार की पुलिस ने जमुई डिस्ट्रिक्ट के एक इंसान को अरेस्ट किया जो इस वीडियो को सबसे शेयर कर रहा था। तमिलनाडु में बहुत सारी इंडस्ट्रीज काफी हद तक इन माइग्रेंट वर्कर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन फेक न्यूज और अटैक के बारे में सुनकर इन वर्कर्स के मन में अपनी सेफ्टी को लेकर डर बैठ गया, जिसकी वजह से उन्होंने काम पर जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक बड़ा धक्का लगा है। तमिलनाडु में लगभग 1 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं और ये सारे वर्कर्स किसी एक इंडस्ट्री में नहीं है, बल्कि सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। इसलिए इन वर्कर्स के ना होने से वहां की इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान होगा। लॉकडाउन के टाइम पर बहुत हैवी अमाउंट में वर्कर्स काम छोड़कर अपने घर वापस लौट गए थे, जिसका इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और अब ये डर है कि हमें दोबारा से उस सिचुएशन को ना फेस करना पड़े, क्योंकि अगर तमिलनाडु की इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी तो उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। 2016 में एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला कि हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा वर्कफोर्स है, जिसका 20% यानी 10 करोड़ लोग तो माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं। यानी ये सारे वर्कर्स काम ढूंढने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। ज्यादातर यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोग माइग्रेट करते हैं और ये सारे वर्कर्स दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और तमिलनाडु इन सारे स्टेट्स में जाके काम ढूंढते हैं। ये वर्कर्स दूसरे स्टेट में जाकर ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, माइनिंग और हाउस कीपिंग में काम करते हैं। दोस्तों, माइग्रेंट वर्कर्स का हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 1, ये सारे वर्कर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिससे किसी भी इंडस्ट्री में लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर 2, हमारे देश में एग्रीकल्चर, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इन सभी इंडस्ट्रीज में माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 3, ये वर्कर्स दूसरे स्टेट में जाके पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं। इससे रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट होता है। नंबर 2, पुअर हाउसिंग। ये सारे वर्कर्स या तो कहीं रूम रेंट पर लेके रहते हैं या फिर माइग्रेंट कैंप्स में रहते हैं। इन माइग्रेंट कैंप्स में 10 जने की स्पेस में 30-30 लोग रहते हैं, वो भी ऐसे इलाके में जहां ना तो साफ सफाई होती है और इन्हें पानी के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे इलाके में रहने से इन्हें बीमारियां होने का भी बहुत खतरा होता है। नंबर 3, डिप्राइव ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट पुअर पीपल और वर्कर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स निकालती रहती है, लेकिन ये वर्कर्स उन स्कीम्स का भी बेनिफिट नहीं उठा पाते। अगर कोई वर्कर तमिलनाडु में काम करता है और उसके पास बिहार का राशन कार्ड है, तो उसे उस राशन कार्ड पे राशन नहीं दिया जाता। ये सारे वर्कर्स अपना घर, अपना शहर सब कुछ छोड़ के इन शहरों में जाते हैं इस उम्मीद को लेकर कि वहाँ पे उन्हें काम मिलेगा और उनकी कंडीशन बेटर होगी, बट उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और इन पुअर कंडीशंस के साथ वहाँ पे रहना पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या क्या कर सकती है जिससे इन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि एक स्टेट के डेवलपमेंट में इन माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स निकालती रहती है, जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गेहूं और चावल सस्ते दामों पर देती है। उसमें गवर्नमेंट को दालें और खाने वाला तेल भी सस्ते दामों पर देना चाहिए और 1 नेशन 1 राशन कार्ड को प्रमोट करना चाहिए, जिससे उस स्टेट में रहने वाले सभी लोगों को राशन मिल सके। नंबर 2, गवर्नमेंट को अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जिसमें वो सभी माइग्रेंट वर्कर्स के प्रॉब्लम को सुने और उन्हें सॉल्व करे। नंबर 3, गवर्नमेंट को इन माइग्रेंट वर्कर्स पर एक स्टडी करनी चाहिए और उन्हें हेल्प करना चाहिए कि कैसे वो वहाँ के लोगों के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, जिससे उन्हें ये ना फील हो कि वो किसी और स्टेट में, उन्हें अपने घर जैसा ही फील हो। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।